हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। पेपर नंबर ये आपका 2 है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारी पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप पूछोगे सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो सजेशन है ये आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार होता है। दूसरी बात, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है PYQ है उस पर ये बेस्ड होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के 1-2 सालों में सवाल किस तरह से बन पड़ रहे हैं उस पर हम लोग ध्यान लगाकर ये सवाल जो है यहाँ पे अरेंज करके आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में अगर आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक और बात आखिरी में कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से, पिछले 2-3 सालों से जो है मैं सजेशन देने का काम यूपी, MP, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अधिगम एवं विकास के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था 2024 में। 25 वाला पेपर मैंने पहले ही आपके लिए अपलोड कर दिया है। ये रहा आपका पेपर। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा आपकी 2024 में हुई थी। सेकंड ये पेपर है, शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहां से आप देख लीजिए 100 अंकों का ये पेपर है। 36 नंबर लाने से आप पास कर जाओगे। वक्त मिलता है आपको 3 घंटे का। चलिए, और जो एक इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि यहां से देख लीजिए, जो सेक्शन ए है या फिर खंड अ है और खंड ब, दोनों के बारे में ध्यान से समझ लीजिएगा। खंड ए में जो है आपको छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको अधिकतम 200 वर्ड में ही आंसर कर देना है। और इसके लिए जो है यहाँ भी अधिकतम जो है इन्होंने 500 वर्ड रखा है। ठीक है, सेक्शन ए का जो आंसर होगा वो होगा नॉट एक्सीड, 200 वर्ड से ज़्यादा मत करिएगा। और दूसरी बात है, इसका भी जो है 500 वर्ड से सेक्शन बी का आंसर आप नहीं करेंगे। पहला सवाल खंड ए का बोला गया 10 सवालों के लघु उत्तर दें और इसके लिए आपको 4-4 नंबर मिलेगा। 40 नंबर आप यहां से मैक्सिमम ला सकते हैं। पहला सवाल, विकास का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट आपको बताना है। फिर है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट सवाल है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर डी, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि प्याजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, समायोजन का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। अगला सवाल है मंदित मना बालकों की विशेषता बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, कल्याण संवर्धन के निर्धारक यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ वेलनेस। अगला है आध्यात्मिक बुद्धि की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अगला है बुद्धि की साहचर्य सिद्धांत यानी कि एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 10 या फिर जे, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगला सवाल देखिए क्या है, सृजनात्मक बालकों की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रेन। प्रबलन की अवधारणा बताएं यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिइंफोर्समेंट। अब बात करेंगे खंड बी की। 500 वर्ड से ज़्यादा आंसर आप मत करिएगा। पहला सवाल देखिए लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर का यूनिट 1 से, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। अब आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र और महत्व का वर्णन करें। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला है बाल्यावस्था में सामाजिक और संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए और शिक्षा के क्षेत्र में बाल्यावस्था के महत्व की विवेचना कीजिए। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड स्टेज इन एजुकेशन। बात करेंगे यूनिट 2 की। पहला सवाल, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के विभिन्न तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग स्टूडेंट इन डिटेल। 15 नंबर ये भी आपको देकर जाएगा। अगला सवाल, अधिगम का क्या अर्थ है, अधिगम को प्रभावित
करने वाले कारकों का वर्णन करें। ठीक है जी। अगला सवाल, What is the meaning of learning? Describe the major factor which affect learning. अगला सवाल देखिए, यूनिट 3 से पूछा गया है, बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? इनके प्रयोगों की सीमा का वर्णन करें। What is intelligence test? How many types of intelligence test are there? Describe the limitation of intelligence टेस्ट। तनाव से आप क्या समझते हैं? अधिगमकर्ता एवं शिक्षक की दृष्टि से तनाव प्रबंधन के शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस? डिस्क्राइब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अ कोपिंग मैकेनिज्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ टीचर एंड लर्नर। चौथा यूनिट आ चुका है आपका, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए और व्यक्तित्व की भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा की तुलना कीजिए। डिफाइन पर्सनालिटी एंड कंपेयर इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल, इसमें अथवा वाला सवाल है, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? सृजनात्मक बालकों की विशेषता का वर्णन कीजिए और उनके अतिरिक्त शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ठीक है जी। अब ये बात आपको समझ में आ गई। हु इज नोन एज ए एक्सपोनेंशियल चाइल्ड? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चिल्ड्रेन एंड डिस्कस द स्पेशल एजुकेशनल प्रोविजन फॉर देम। ठीक है, ये सवाल था आपका। तो चलिए, शायद ये हो गया ओवर। हाँ, हो गया ओवर। तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें भी चाहिए होगा सजेशन, यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।